सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार जनवरी की 16 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बच्चों ने सुना और बच्चे समझते हैं कि हमारे सामने बाबा, जिसको पतित पावन कहा जाते हैं, जो बाबा ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा भाई पतित पावन, जो उनको ही कहेंगे पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं कहेंगे ना बच्चे ना, क्यों? ज्ञान का सागर है। अच्छा, ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है, क्योंकि अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है, समझा नहीं? तो जो आत्म अभिमानी होते हैं वो शिष्टाचारी बनते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा ही बैठ करके के देही अभिमानी या आत्म अभिमानी और उनको समझाते हैं कि देखो बच्चे, पाप आत्मा बनती है, पुण्य आत्मा बनती है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे पाप जीव बनते हैं या पुण्य जीव बनते हैं, नहीं, तुम कहते हो पाप आत्मा बनती है, शरीर नहीं। क्यों? संस्कार आत्मा में रहते हैं, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाते हैं। तो गोया तुम जानते हो बच्चे के बाप को, शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। अविनाशी सर्जन का अर्थ क्या है? आत्मा भी अविनाशी, तो आत्मा का बाप भी अविनाशी है, क्योंकि मरता है, विनाश होते हैं शरीर, आत्मा तो विनाश नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ती है, समझे नहीं? कौन सी कट चढ़ती है? ये नंबर 1 कट चढ़ती है, बिल्कुल गंदे से गंदी विकार की। पीछे सेकंड नंबर में क्रोध की कट, ये कट है, जम के जिसको कहा जाते हैं। ये बैठ करके आत्माओं को समझाते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा। तो ये निश्चय होना चाहिए नहीं कि अभी परम पिता परमात्मा इससे साधारण ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करे, ये हुआ रथी, समझे? ये रथ का रथ, परंतु बात करके समझाते हैं कि जानते हो कि परमात्मा अपने बच्चों से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि हे आत्माएं, तुम्हारे ऊपर ये 5 विकार की कट चल गई है। उसको कहा जाता है शैतानी कट, समझे नहीं? 5 विकार को रावण कहा जाता है, नहीं, तो उसको रावण की कट चल गई है, इसलिए तुम दुखी हो पड़े हो, बहुत दुखी हो पड़े हो सब। तो बाप कहते हैं देखो मैं कैसे तुम्हारी कट उतारता हूँ, देखो सीधा सीधा बताते हैं, नहीं, कलप पहले भी कलप कलप तुम्हारी कट में उतारता हूँ। कैसे उतारता हूँ? क्योंकि सर्जन तो मैं हूँ नहीं बच्चे, दूसरा तो कोई सर्जन हो नहीं सकते हैं। मनुष्य मात्र कोई भी हो, श्री 108 कहने वाले हो, मंडेश्वर कहने वाले हो, परंतु नहीं, वो तो मनुष्य ठहरे ना। मनुष्य आत्मा की कट उतार नहीं सकते। आत्मा की कट को जंग उतारने के लिए परमात्मा चाहिए, सर्वशक्तिमान चाहिए, जो ही आके कहते हैं कि हे जीव की आत्माएं या हे मेरे बच्चे, तुम सिर्फ एक मुझे याद करने से जितना याद करेगी इतना कट उतरेंगी, नहीं याद करेगी तो कट नहीं उतरेंगी, फिर कट न उतरेंगी तो धारणा भी अच्छी नहीं होगी, पद भी नहीं पाएंगे। इसलिए कट उतारने के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर कट चली है उसको पतित कहा जाता है, तो पतित आत्मा बनती है, इसलिए फिर उस पतित आत्मा को शरीर भी ऐसे ही पतित मिलते हैं। जैसे सतो प्रधान आत्मा है तो सतो प्रधान गोरा शरीर मिलते हैं, फिर जब सतो आत्मा बनती है तो शरीर भी ऐसे सत्व मिलती है, जिसको फिर सिल्वर एज भी कहा जाते हैं, क्योंकि खाद्य कट जाती है, उसको फिर कहेंगे कट जाती है थोड़ी, जैसे आटे में लूण कहें। जब पीछे जब द्वापर आते हैं
तो फिर बहुत बड़ी कट चलने छूट जाती है, विकार की कट। उसको फिर कहा जाते हैं विकार की कट। उसमें इतनी विकार की कट नहीं होती है, परंतु ये तो समझते हो कि कला को एकदम नहीं बदलती है। 16 कला से 14 कला आने में भाई 1250 बरस लग जाते हैं, कमती। तो ये कौन बैठ करके समझाते हैं बच्चों को? बाप। तो ये बच्चों को समझो नहीं, हमारा बाप इस रथ द्वारा, ब्रह्मा के रथ द्वारा हम उनके बच्चे, ब्रह्मा कुमार क्योंकि हो गए बच्चे। अब इसको कहा जाते हैं भाई ये हुए हैं राम के बच्चे, वो है रावण के बच्चे। तो ये सीधा समझाते हैं न बच्चे, तो सभी रावण के ही बच्चे हैं। क्यों? कि खुद से पैदा होते हैं, समझा ना बच्चे। इसलिए ये भ्रष्टाचारी इनको कहा जाता है। बस विख ही मूल है। भले कोई शरीर छोड़, घर छोड़ करके विख ना पीवे, पवित्र हो जाए, परंतु उसका जो शरीर बना हुआ है वो विख का बना हुआ है। और ये जो विख है पॉइजन, ये सत्य में होते नहीं है। ये मूत जिसको कहा जाता है मूत पलीती, तो मूत पलीती तो सब मूत से पैदा होते हैं। नहीं, जो भी यहाँ है, जो भी मनुष्य मात्र है, तो मूत पलीती तो है ना बच्चे। तो इसीलिए उनको कहा जाते हैं शैतानी बच्चे। तो बाप आकर करके जो चाहते रहते पतित पावन आओ, तो सभी कहते हैं ना बच्चे, सभी उनको याद कर। भले कितने भी कोई किसको आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर कोई और भी आशीर्वाद चाहिए जिसको याद करते। जैसे देखो पोप आया तो जाते देखते वो कहते थे कि ये आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, परंतु वो भी तो मूत पलीती है ना, उनके ऊपर भी कोई की ब्लेसिंग तो चाहिए ना। तो उनसे ऊंचा भी तो कोई है ना। तो देखो उनकी ब्लेसिंग चाहिए, वह तो उनकी ब्लेसिंग लेना है या तो खत्म होना है। ब्लेसिंग लेंगे उनकी, जैसे तुम ब्लेसिंग उनकी ले रहे हो, ब्लेसिंग तब तुमको मिलते हैं तब जब कि तुम श्रीमत पर चलते हो। नहीं तो श्रीमत पर न चलने वाले के ऊपर जो आज्ञाकारी न होगा, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे आएगी? ये भी तो क्वेश्चन है। हा? जो कहे कि विकार में न जाओ, जो कहे कि देही अभिमानी बनो, अगर देही अभिमानी न बनते, देह का अभिमान है, तो इतना वो फरमान नहीं मानते हैं, तो फिर इतना पदभ्रष्ट हो जाते हैं। पूरा जन्म के पाए हुए हैं, बोलते बच्चे देखो तुम जानते हो कि तुमको 3 पृथ्वी करनी मिलती है, ठीक है ना बच्चे। सर्विस के लिए, यानी इस बात को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी 5000 वर्ष पहले मुआफिक के तुमको नहीं मिलती है। और बराबर बच्चे हो, छोटे बच्चे हो जैसे कि, तो देखो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नंबर वार पूछा था मैं क्या करता हूं। देखो सारी जो सृष्टि है नहीं, ये तो सारी मैं रिक्विजिशन कर लेता हूं तुम्हारे लिए। गवर्नमेंट रिक्विजिशन करके ना आजकल कोई भी सृष्टि चलो, और जो मुसलमान चले गए तो रिक्विजिशन कर लिया। अच्छा, तो अभी तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। तुमको जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स है नहीं, उनको जाकर के प्रदर्शन तो होती है। देखो बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए इन सब बातों में। ये लंगड़े लूले बुद्धि वाले ये काम नहीं कर सकते हैं बच्चे, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए विशाल। क्योंकि डायरेक्शन तो देते हैं कि तुमको तो जगह मिलते नहीं, प्रदर्शन भी तो निकालते हो, कोशिश करते हो कोई मिनिस्टर कोई फलाने से नहीं। तुम पकड़ो फाइनेंस मिनिस्टर, समझे नहीं, और कोई मिनिस्टर तुम्हारा काम नहीं करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ो, बोलो देखो हम श्रीमत पर ये जो भारत है उनको फिर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, आकर के समझो। भले देखो प्रदर्शन में तो समझाना होते हैं कि आकर के पतित पावन ये भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी इस बात को स्वयं इसी सर्विस पर है, इसलिए हमको जमीन चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है, रिक्विजिशन करके दो, हम लोन दे सकते हैं, हम किराया दे सकते हैं, ब्याज दे सकते हैं बच्चे। अगर कोई सेंसिबल बच्चे हो नहीं तो उनको ये दिखला करके प्रदर्शनी पीछे आज न कल परसों प्रसाद के लिए कहते हैं कि देखो उनको समझाओ अच्छी तरह से। भाई हम इस बात को शिष्टाचारी श्रीमत पर बना रहे हैं, समझे नहीं। श्री विगत तो कभी भी ये बात है, श्रीमत भगवान
तो कृष्ण नहीं, नहीं, श्रीमत जो सजीव है, एक रस पवित्र है, नहीं, वो अभोक्ता भाई है, असूचता है, वो ज्ञान का सागर है। तो उनके श्रीमत पर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही जो भगवान है, गीता का जिसको कहते हैं, उनके श्रीमत पर चल हम इस भारत को फिर शिष्टाचारी स्वर्ग बढ़ाते हैं। उसमें गाए हुए हैं बराबर कि भाई ऐसे को 3 पर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, तो हम अभी भी कहते हैं 3 पर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। देखो, इसलिए तुम क्या करो, रिक्विजिशन करो, कोई भी, इनके पास बहुत रहती है जगह जिनको नीलाम करना ही करना है, जो पढ़ाई रिक्विजिशन की है मुसलमानों की या उनकी, क्योंकि सेंस चाहिए, कुछ बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि अच्छी रहेगी तब जब की योग में रहेंगे, वो कट निकल उतरती चाहे जय हनुमान की, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कट उतरने की। बाप तो राय देते रहते हैं अच्छी तरह से कि ऐसे को पकड़ो, भाई हम ये कार्य कर रहे हैं श्रीमत पर आकर समझो तुम भी। देखो इस सब श्रीमत पर है और श्रेष्ठ बनने के लिए प्रतिज्ञा है, ये देखो इनका ऐसे तो और कोई कर नहीं सकते हैं। सन्यासी ऐसे नहीं कि सन्यासी कोई वो रखते हैं कि देखो इनको हमने आप समान पवित्र बनाया है, देखो इनके चित्र है हमारे पास। बाबा के पास तो चित्र भी रहते हैं, समझे नहीं, उनको ऊपर भी बड़ा ध्यान चाहिए, इतना कोई ध्यान सर्विस का देते नहीं है ना बच्चे। वो कैसे रखना चाहिए, कितना ब्लॉक होना चाहिए बड़ा, उसमें भी बहुत, एक तो सेंटर में होना चाहिए, एक हेड ऑफिस में होना चाहिए, एक फिर जो मुख्य सेंटर दिल्ली है जहाँ काम चलता है ऐसे होना चाहिए। अभी सर्विस करने वाले तो इतने हैं बाबा के पास, देखो मिलना, सर्विस करने वाले मिलना मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि चाहिए सर्विस की, वो खोखली बुद्धि नहीं काम कर सकती है ना, विशाल बुद्धि चाहिए बहुत, नहीं है कुछ भी नहीं। ये भागे सबसे चित्र दिया 3 कापी 4 कापी ये 4 बनावे, देखो सर्विस कितनी बहुत है अच्छी। सो भी उनकी जो पवित्रता के लिए फिर में लिखा जाए, कहाँ ऐसा हो सकते हैं कि माया कोई न कोई को जीत लेती है। आश्चर्यवत परमात्मा का बनंती, उनसे विश्व का राज लेवंती। देखो बाप कहते हैं नहीं बच्ची, ये सारी सृष्टि रिक्विजिशन कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, और वो रिक्विजिशन कर करके उनको बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनाए देंगे। यानी है तो ड्रामा अनुसार बनी, और फिर तुम उनके ऊपर राज करना। देखो ये भी तो रिक्विजिशन करते नहीं, सबका विनाश बताए। देखो मैं स्थापना करता हूँ स्वर्ग की, बाकी जो भी धर्म है नहीं उनको विनाश कर देंगे। तो एक तो बच्चों को दही अम्बानी बहुत रहना पड़े, क्योंकि दयान है नहीं, जबरदस्त है, चलते चलते फंसा देते हैं किसको, समझा नहीं। बहुत मुश्किल होते हैं, बड़ी रिपोर्टें आती हैं। तो बाबा ये नगन करने बिगड़, ये दुशासन हम द्रौपदी को ये रहते नहीं बड़ा मारते हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहिए भाई ये हम भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाते हैं। अभी हर एक को हक है, समझा नहीं, कि हम ये देता है तो बहुत बनते हैं नहीं, क्योंकि पत्ते जो है उनको पावन करने वाला जो बाप है वो आकर पावन बनाते हैं, समझे नहीं। और वहां तो सभी निरविकारी कहलाते हैं, वाइसलेस, भाई विकार नहीं, समझे। उसमें विकार का पहला अक्षर आते हैं काम, तो बराबर देता है वाइसलेस है। भाई क्रोध की तो अक्षर ही नहीं निकलते हैं, नहीं हाई विशेष या वाइसलेस, तो बराबर ये भारत वाइसलेस था, बरोबर सोने की जगह थी, समझे नहीं। ये किन्होंने इस भारत को ये किन्होंने बनाया, जरूर बाप ने बनाया होगा, और कौन बनाते हैं। तो आत्मा के लिए ये आत्मा अपवित्र बनी है ना बच्ची, आत्मा ही रोगी बनी, आत्मा के ऊपर ही कट जाती है। अभी आत्मा का सर्जन तो परमात्मा ही चाहिए, आत्मा का सर्जन मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं, कदाच नहीं। तो बाप कहते हैं देखो मैं आता ही हूँ, क्योंकि ये तो मैं जानता हूँ नहीं कि मैं ही पतित पावन हूँ, समझा नहीं, मैं खुद हूँ। ये मेरे को बोलते हैं मनुष्य बहुत, तो जरूर जो मुझे बोलते हैं ऐसे तो मैं हूँ तो जरूर नहीं कि मैं पतित पावन हूँ। और सारी भक्ति मार्ग में मुझे पतित पावन को सभी साधु संत महात्मा जो भी है याद करते ही आए हैं, जन्म ब जन्म याद जरूर करते हैं, हे पतित पावन आओ, या भगवान को याद करते हैं। किस लिए, मुझे क्यों याद करते भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में जरूर भक्त है तो एक भगवान को याद करेंगे, नहीं ऐसे तो नहीं भगत ही कोई भगवान है ना। भगत दुखी होते हैं
इसलिए मुझे याद करते हैं। अभी भगवान कौन है वो तो बेचारे जानते नहीं है। अभी मैंने कहा भी है कल पहले भी गई, भगवान वाची यानी मैं बैठ करके समझाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ, और मैं समझा मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ और उसी के तन में आता हूँ जो पूज्य था और पुजारी बने, जो पवित्र था पतित बने, जो पावन राजा था जो पतित रंग बने। मैं उनके शरीर में आया हूँ। अच्छा वो भी तो जानते हो कि बराबर ये सभी ये निश्चय करती है कि हम प्रजा पिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां है। सो तो जरूर थे, जब प्रजापिता का नाम है तो जरूर था, और जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। हाँ, तो मैं दान भी ब्राह्मणों को देता हूँ। किसका दान देता हूँ? ये सारे विश्व का दान देता हूँ, क्योंकि मेरी सर्विस करते हैं विश्व को पवित्र बनाने के लिए, ब्राह्मण बन करके शूद्र से। तो देखो सन्मुख बैठ के समझाते हैं नहीं, बच्चे कभी भी तुम्हारी दृष्टि ऐसे गंदी नहीं होनी चाहिए कोई भी, क्योंकि काम याद क्रोध ये सभी हल्का काम भी है। तो कभी भी कोई भी दृष्टि हल्के भी ये प्यार करे फैलावा करे, ये गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए कुछ भी। क्यों नहीं? तुम्हारा काम ही है बाप को याद करना, तुम्हारी सर्विस ही है बाप को याद करना और उनको याद दिलाना और समझाना सबको। तो बाप का परिचय के पतित तो पावन, ये तो बाप है नहीं, तुम याद भी उनको करते हो नहीं। कोई गंगाएं को तो नहीं, ये तो है ज्ञान सागर से निकली हुई गंगा है, वो तो शक्ति ही कहा जाता है उनको, शिव शक्ति। तो शिव शक्ति तो जरूर शिव द्वारा शक्ति कैसे मिले? तो जरूर मनुष्य को है नहीं, ये शक्ति माता को कहा जाते हैं। तो इनको ये शिव से शक्ति कैसे मिलती है? तो देखो ये सब शिव बाबा से योग लगा कर करके, और जो उनके ऊपर 5 विकार का कट चढ़ा हुआ है वो कट निकालने के लिए, समझा नहीं? ये चकमक होते हैं ना बच्ची, तो मिसाल देते हैं, सुई चकमक को खींचती है तब जब सुई प्योर हो जाती है, कट निकल जाती है। तो बच्चे ये तो तुम बच्चों को बाप ने समझा है कि तुम्हारे ऊपर तुम प्रदान पूरी कट चली हुई है, समझा नहीं? इसलिए तो मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारी ये कट उतरेगी और कोई भी उपाय नहीं। कट कहा जाते हैं पाप को, तो है उनको ये मालूम नहीं है कि सच्चे पच्चे भारत को पावन बनाने वाला तो पतित पावन सब माताओं द्वारा ही बनाते हैं, बरोबर है। माताएं पुकारती है तो साथ नगन करते हैं, इसलिए हमको बचाओ। तो देखो जो बचती है तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए ना कहना, भाई मदद करो। ये बाप कहते हैं मैं माताओं को मदद कलश का दान करता हूँ, पावन है पुरुष उनको नहीं देते हैं तो ऑर्डिनेंस निकालो। जो अगर कोई चाहे तो मैं पावन रहूं तो पावन रहे, पुरुष उनको तंग न करे, समझा नहीं? और स्त्रियां भी ऐसी चाहिए मस्त जो रह सके, ऐसे नहीं कि मुठी पति से छोड़ करके आवे तो पति के याद नहीं प्राण त्यागे तो मुठी अधोगत को चली जाए। पति को याद करे पिछाड़ी में, या मित्र संबंधों को याद करे तो नगर से बचाने वाला आता है बाप। अभी उनको भूल करके अब कोई मामे को कोई चाची को कोई धी को कोई फलाने को याद करेगा तो वो भी तो अधोगति करेंगे नहीं, यानी तो जो पद मिलने वाला है वो गिर जाएंगे एकदम। तो बाप सब बातें अच्छी तरह से समझाते रहते हैं कि कैसे युक्ति रज्य। सुख के दिन तो आने वाले हैं बच्चे, देखो कहते हैं नहीं तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, तुमको 2 पृथ्वी का नहीं मिलते हैं। अरे बच्ची हम तो तुमको सारी सृष्टि रिक्विजिशन करके दे देता हूँ, समझा नहीं? और फिर वो सृष्टि भी एकदम गोल्डन एजेंसी, तुमको ऐसे ही अच्छी सृष्टि पर नहीं रहने, फिर आएगी तो रहने दूंगा नहीं, ये सृष्टि को बिल्कुल ही प्योर कर देंगे एकदम, जिसको फिर स्वर्ग कहते हैं, गोल्डन सृष्टि कहा जाते हैं। ये तो पत्थर की सृष्टि है नहीं, तुमको गोल्डन घर बनाना, समझा नहीं? जमीन तो चाहिए नहीं, तो सारी विश्व की जमीन तुमको रिक्वेशन कर देता हूँ, फिर तुम्हें गोपर महल बनाना खूब अच्छी तरह से सोने के, परंतु अगर जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो, समझा नहीं? श्रीमत क्या कहती है? पहले कि जो आत्मा है उनको परमता योग में लगाओ तो कट उतरती जाए, नहीं तो कट न उतरेगी तो इतना पद नहीं पाएंगे, धारणा नहीं होंगी, फिर जैसे चली खड़ी हो तैसे चली खड़ी होकर रहेंगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी विकल्प नहीं करना चाहिए, श्रीमत पर अच्छी तरह से चलना चाहिए।
तो श्रीमत पर तो बहुत अजय नहीं चलते हैं, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास भी नहीं चलते हैं, क्योंकि माया है नहीं, वो बुद्धि का योग तोड़ देती है। ये हमारा बाप हो, ये ब्रह्मा नहीं कहते हैं हमको, नहीं, ब्रह्मा भी तो बाप को याद करते हैं, समझे नहीं, क्योंकि याद कौन करवाते हैं ब्रह्मा को भी, वो पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में बैठ करके उनके आत्मा कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, अरे फलानी की आत्मा, आठे की आत्मा, मुझे याद करना है। तो हे ब्रह्मा की आत्मा मुझे याद करना है, फलानी की आत्मा मुझे याद करना है। तो वो कहते नहीं, तो उनको भी तो ऐसे ही कहते हैं मुझे याद करो। तो तुम फिर ये जो तुम्हारे ऊपर कष्ट चढ़ी हुई है वो निकल जाएगी। तो मूल तो बात हुई याद की, तो याद करे तब जब अपन को आत्मा समझे, पक्के 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 बहुत पुरुषार्थ करे, समझे नहीं, और श्रीमत पर पूरा चलते रहे, क्योंकि वो माया तो है नहीं, काम का भी आवेश आ जाएगा, क्रोध का भी आ जाएगा, लोभ का भी, तो लोभ भी कोई कम से समझना बच्ची, बहुत मत पूछो। अरे शुरुआत से लेकर करके यज्ञ में जो भी बच्चे भी रहते हैं ना, लोभ हो, ये मीठी चीज देखा ये खा लिया, ये यही खा, ये मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं मिलते हैं, हमारा खजाना ये है, सब कुछ करते रहते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर बच्चे होंगे नहीं तो भी किसको देखेंगे, उनको कुछ चीज मिली, मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए, समझे नहीं, ऐसे भी करते हैं। तो भागवत में समझाते हैं ये जो है माया, ये चूहे मिसल है, फूक देती है, काटती है। तो लोभ में भी फूक देती है, पता नहीं पड़ता है कि लोभ की निशानी है, फिर कुछ न कुछ खाते रहेंगे, ये करते रहेंगे। लोग इसके लिए मिसाल भी देते हैं, छिपा छिपा करके। जैसे वो मिसाल देते हैं, भाई वो कृष्ण को छोड़ करके गए वो चक्कर में, तो देखो तुम चक्कर से बाहर नहीं निकलना, तुमको नहीं बताया, लिखा हुआ है शास्त्रों में, ये दृष्टांत दिया है। अरे आप दू, तो भाई तुम बाहर नहीं निकलना ऐसे। तो देखो वो चने वाला एक आया तो बोला अभी कोई देखता थोड़ी है हमको, अब चलो अब चना लेते, पीछे कसम भी खाया कृष्ण का कि मैं बोला उधार देंगे, फिर किसका कसम, अभी बना है कोई बात है नहीं, बना क्योंकि सारा ही जो शास्त्र बना वो सभी ये कल्पित है, बनाए हुए झूठे, समझे नहीं। कोई तो तुमको सजा सिखाएंगे ये भी तुम्हारा झूठा बना हुआ है, समझे, ऐसे भी मजे निकलते हैं, ये कल्पित है, ये कुछ है थोड़ी, दुनिया है नहीं, कुछ है नहीं, दुनिया बनी ही नहीं है, ये जो कुछ भी है कल्पना है कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं फलाना, ये भी एक कल्पना है। ऐसे भी चलिए खड़ी निकलते हैं साधु लोग। तो यहाँ बहुत कहते हैं तो बाप उनको समझाते रहते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो, बाप नहीं देखते हैं, चोरी करते हो, फला करते हो, उठा के खाते हो, ये करते हो, ये करते हो, या विकार में जाते हो, नहीं, ये हल्का नशा भी नहीं, समझे नहीं। बाबा ने कल बताया था नहीं कि कैसे कैसे मनुष्य वो दिल पूरी करने के लिए ये करता है, वो करता है, गंध बहुत करते हैं, तो पुरुष बहुत गंध करते हैं जास्ती, तो समझाते भी रहते हैं, परंतु बनना ही है, भावी ऐसी बनी हुई है ड्रामा कि उसको कर ही कह सकते हैं, काशा भी जरूर बनेगी, नहीं तो कहाँ से आएंगी सभी, प्रजा भी जरूर बनेगी, राजा भी जरूर बनेंगे, शाहूकार भी जरूर बनेंगे, गरीब भी जरूर बनेंगे, उनकी भी दासियां जरूर बनेगी, तो ये सारी बात स्थापन हो रही है। तो ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं जब प्रदर्शन भी होते हैं तो पकड़ो ऐसे ऐसे को, देखो हम भ्रष्टाचार से बना रहे हैं, हमको लोन भी दे सकते हो, भले 10 बरस तुमको दूसरे या 6% देते हैं, हम तुमको 9% देते हैं, चीज भी तुम्हारी भी रहेगी, समझे नहीं, मकान जो देंगे वो भी तुम्हारी गवर्नमेंट की रहेगी, समझे नहीं, हम कुछ भी नहीं, खाली हमको रहने के लिए गारंटी जो भाई हम 10 बरस तुमको रहने देते हैं, इतना ब्याज तुमको देना पड़ेगा। भाई फाइनेंस मिनिस्टर से कोई सेंसिबल हो बच्चे, अभी तक कोई इतना बना नहीं है, बनाने के लिए बाबा कहते रहते हैं, सत्य आगे चल कर करके कुछ उनको से देखो, कोई ना कोई मदद देकर भी कुछ न कुछ जमीन का टुकड़ा भी दिलाए देते हैं, भले भी किराया भी अच्छा। तो गवर्नमेंट को पकड़ना पड़े कि बाप आया हुआ है, ये भारत को सारा रिक्वेजिशन करते हैं, किससे रिक्वेजिशन करते हैं, राम राज से, समझे नहीं, वो नापाक राजधानी है और बाबा पाक राजधानी स्थापन करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, नहीं, वो तो यमन और उनका ये बना था, क्योंकि वो लोग हमेशा जहां तहां भी छोड़ते हैं नहीं, और दो कहां भी जाओ देखो, साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, देखो इसको भी ऐसे ही कर दिया भारत को,
मैं तो यहाँ कोई पार्टीशन थोड़ी थी आगे, तो पार्टीशन डाल देते हैं। तो बाबा फिर क्या कहते हैं, इन दोनों में पार्टीशन डाल देते हैं, जिनसे देखो भारत को फिर मक्खन मिलते हैं। आखानी बड़ी हिम्मत चाहिए उसमें। पहले तो श्रीमत चाहिए, श्रीमत जो कहे उनके ऊपर न चले तो फिर वो पृष्ठ में पड़ते हैं झट। तो बाप तो बैठ करके बहुत डायरेक्शन भी देते हैं, इसको पकड़ो, ऐसे उनको समझाओ, सर्विस करो। तो समझाने वाला बस आना चाहिए, समझे नहीं, जो अच्छी तरह से है बाप के ऊपर लव है। देखो ये भी तो लव है ना एक, भाई हम शिव बाबा के रथ के लिए ये एक हम ये वो बना के भेज देते हैं सीकर। अभी वो कौन है, वो हमारा बाबा है, भेद का बाबा है, प्राण का दान देने वाला, प्राणों को बचाने वाला, ये हमको सो का मालिक। तो किसको याद किया, शिव बाबा को। अगर रक्षा को तो सिर्फ भेज दिया, कपड़ा भेज दिया, पर तो क्यों भेज दिया, शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा इस रथ द्वारा हम क्या कहते हैं, हम शिव बाबा के रथ को तो भेजू, सिंगारू, जैसे हुसैन के घोड़े को सिंगारते हैं बच्चे। तुम लोग कितना अनुभवी नहीं है, तो ये तो सब देखा गया हुआ है ना, बहुत घोड़े को कितना सिंगारते हैं। तो देखो ये सच्चा पक्का घोड़ा जो क्या कहते हैं, पत्ते दुनिया को पावन बनाने वाला। तो देखो उनका रथ है, तो है तो कोई वो सिंगार तो बाहर का है, ये सिंगार तो अपना कर रहे हैं। कैसे सिंगार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पद को भी याद कर रहे हैं। और फिर बच्चे भी जानते हैं कि कलप है, ये दोनों तो बड़े पक्के हैं जरूर, क्योंकि इनका तो निशानी है बिल्कुल। ये मम्मा और बाबा ज्ञानेश्वरी राजेश्वरी बनती है, ठीक है ना बच्ची। अच्छा, फिर ज्ञानेश्वरी जगदम्बा के बच्चे सो भी तो राजेश्वरी बनना चाहिए ना। तो बराबर राज्य के मालिक बनते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ है तो एक ही बात है। अगर हम मम्मा को कहते रहे ज्ञानेश्वरी, तो तुम भी ज्ञानेश्वरी। ज्ञान किस लिए देते हैं, राज्य हो तो राजेश्वरी बनते हो, राज बनते हो। फिर जितना जो सर्विस करते हैं उतना वो बनेंगे। तो पांडवों ने कौरवों से सारी सृष्टि रिक्विजिशन कर ली थी, और बराबर वो सृष्टि स्वर्ग बन गई थी। भाई ठीक है, जितने ऊंचा भगवान तो मेरे को याद करो, मैं तुमको भाषा दे देता हूँ। कितने अच्छे समझाते हैं, अच्छे तो लिया कहते हैं खाने गुरकी गोथरी जाने, जो गोथरी है ना उसे गुरकी। तो देखो उसको कहा जाता है नॉलेजफुल, भाई गुर। फिर ये गोथरी गुरकी, हाँ, और ये जाने कुछ न कुछ कि मेरे गोथरी में गुर आया है या नहीं आया, ये तो ये गोथरी जाने है। तुम भी जान सकते हो, जो सेंसिबल समझू है जाने, बाकी जो सर्विसेबल नहीं है वो क्या जानेंगे बुद्धू लोग। मीठे मीठे सर्विसेबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग।